कंसोलिडेशन पिछले साल वाली तेजी नहीं देखी जाएगी। और आप देखेंगे 1 तारीख का जो हाई था 21,835 और हाँ 21,840 के आसपास था, और अभी हमने कुछ दिन पहले ही 21,700 का लेवल भी टच किया पिछले हफ्ते के पिछले, तो 1 हफ्ता हुआ, तो 1 वीक के अंदर में हम पिछले 3 महीने से हम वहीं पे हैं, वहीं से 500-700 पॉइंट ऊपर जाते हैं फिर वहीं आ जा रहे हैं। तो पिछले 90 दिनों से तो उसी रेंज में घूम रहा है। और 12 मई में इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे। मार्केट में क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन इंडेक्स में हम कुल मिलाकर के 500 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे, और ओवरऑल देखा जाए तो 1000 पॉइंट के रेंज में और 1500 पॉइंट के रेंज में चल रहा है, और इसी की उम्मीद भी रखनी चाहिए। और जहाँ से दिखेगा सबको तेज़ी वहीं से फिजल आउट हो जाएगा। और सबसे मुद्दे पे आते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो देखा गया अच्छा खासा बहुत बड़ी इसकी 400 पॉइंट निफ्टी में तेज़ी और फिर से 200 पॉइंट नीचे बंद होना, मिड पॉइंट पे बंद होना, ये क्लियर कट दर्शाता है कि उस दिन NAV का एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल की क्लोजिंग था, उस कारण से या जिस कारण से भी जितना भी लोग मंदी में थे उनको ट्रैप करके फिर से एक रेंज में बीच लेवल पे ला करके रख देना आने वाला वीक निर्णायक होगा। और निर्णायक ही नहीं, थोड़ा सा दोबारा डाउन ट्रेंड की मूवमेंट का सिग्नल देगा और उसके बाद फिर से चलेगा। तो बाई ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज करना चाहिए। और मैं फिर से बोलूँगा इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉक स्पेसिफिक, और उन स्टॉकों पे जहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट पे अच्छा खासा बॉटम बन रहा है, क्योंकि यही एक टाइम है जहाँ पे बहुत सारे स्टॉकों का अगले 3 साल के लिए बॉटम बन रहा है, और 3 साल में 3 गुना होने वाला स्टॉक है। उन स्टॉकों को रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि आज ले रहा हूँ वहीं का वहीं है, लेकिन 3 साल में वो 3 गुना होने की ताकत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, उन स्टॉकों पे कंप्लीट एनालिसिस कीजिए, अपने फाइनेंशियल वजह से राय लीजिए और फिर निवेश कीजिए। ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक 3 गुना होने वाला है। कुछ ऐसे भी स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म टॉप बन चुके हैं, अगले 10 साल तक हाई नहीं आएंगे। तो उन स्टॉकों पे बुलिश होना है जिनका बॉटम बन गया है, फंडामेंटली अच्छा है और रिवर्सल का सिग्नल दिख रहा है। और जब भी रिवर्सल दिखता है 4 महीने 5 महीने इवन 9 महीने नहीं पता चलता है कि क्या हो रहा, और आपको बोरिंग भी लगेगा। और स्टॉक मार्केट बोरिंग ही काम है, जहां आप इंटरेस्ट लीजिएगा वहीं आप समझिए ट्रैप के जाल में फंस रहे हैं। आपने देखा पिछले 3 साल 4 साल पहले मैं बहुत सारे PSU कंपनियों पे बुलिश हुआ करता था, और लोग बोलते थे कि चलता ही नहीं है, अब PSU को क्यों लें, ये डिविडेंड देती है, ये ग्रोथ वाली कंपनी नहीं है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो भाव है वही भाव रह जाएगा, उससे 20% नीचे आ जाता है, फिर रेंज रेट पे आता है और 10% का डिविडेंड रहता है, अल्टीमेटली 10% का डिप्रिसिएशन है इन्वेस्टमेंट का। और आप देख रहे हैं कि PSU में एक नया कहानी लिखा जा रहा है, और इस बुल रन का जो एंड होगा PSU के नाम पे ही होगा, टॉप बनेगा और मई में बनने का चांस है, लेकिन उससे पहले 526 कटना फिलहाल मुझे नहीं लगता है। अगर कट जाता भी है तो वही होगा, 100 पॉइंट के लिए कटेगा फिर नीचे आ जाएगा। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टॉकों में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, नए तरीके से पोर्टफोलियो चर्निंग हो रहा है, और इस पीरियड में इंडेक्स से ज़्यादा स्टॉकों में अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और कुछ ऐसे स्टॉकों में एक्यूमुलेशन होता है। तो एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के युग में इंडेक्स के हाई को हाई नहीं मानना चाहिए। और यही मैं बोल करके इस वीडियो को वाइंड अप करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोशिश करूँगा stockmarketed.in मेरा एक वेबसाइट है जिस पे आप लोग उसको सब्सक्राइब कीजिए, तो मैं डे बाय डे उस पर कुछ ना कुछ अपडेट करने की कोशिश करूँगा। एज फॉर सेबी गाइडलाइन मैं यही बोलूँगा कि मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, जो भी देता हूँ जो भी बोलता हूँ मेरा अपना लर्निंग एंड एजुकेशनल भी होता है।
और ध्यान रखिएगा, कोई भी मेरे व्यू पे अगर खरीद बेच करते हैं, प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा इस चैनल का नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय, गुड नाइट, नमस्ते।